तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने अपने मार्केट एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड फटने वाला है और गोल्ड फटा भी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इजीली। मार्केट कितना 41 40 लेवल से लेके, सॉरी 40 100 400 100 से लेवल ले से ए ब्रेक हुआ है 4200, लगभग 100 पॉइंट्स का। कई लोग इसे पिप्स में बोलेंगे, तो पता नहीं कितना पिप्स होगा, मुझे नहीं पता, मैं इसे पॉइंट में लेता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि 1 पॉइंट में 10 पिप्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 100 पिप्स हम लोग 100 पॉइंट हमने कैप्च किया है। तो इसका मतलब कि अलावा 1000 पिप्स हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट चैनल में फँस चुका था, तो मार्केट को ब्रेकआउट देना ही था। ब्रेकआउट देने का एकदम सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा था, तो इसीलिए 4100 का 4200 का लेवल ईज़िली हम लोग का टारगेट हो सकता था। तो इसीलिए हम लोग इसको पहली बार प्रेफ़र करते हैं। अगर कोई सेकंड टारगेट देता है, तो सेकंड टारगेट इसका ये है, जो कि 4320 है। तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है, लगातार ग्रीन कैंडल बन रही हैं। तो अगर मार्केट को अगर फिर से अगर अपने आप को थोड़ा-सा और ऊपर पुल करना है, तो मार्केट 4250 के ऊपर, सॉरी 4240 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करना चाहिए। अपने आप को मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करे, इसके ऊपर सस्टेन करे और थोड़ा-सा और ऊपर जाके लेवल 424 इधर पे जाके तब ये मार्केट रेस्ट में जा सकता है, या फिर थोड़ा-सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इधर से। तो यानी कि अभी भी इसके पास थोड़ा-सा पोटेंशियल है कि अभी ये मार्केट 4275 से ब्रेकआउट करके ये लेवल लेवल 4320 के आस-पास जाने का इसके पास अभी भी थोड़ा-सा स्कोप है। मार्केट बियरिश कब हो मार्केट, तो देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4200 के ऊपर जब तक रहेगा, मार्केट बुलिशनेस ही है, ना कि बियरिश है। अगर इसका हम लोग वीकली कैंडल देखें, तो ये अच्छा खासा अगर देखा जाए, तो एक होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो सबसे सिंपल टारगेट 43, अभी जो इसके इससे पिछला जो टारगेट रहेगा, ये रहेगा 4320 के आसपास, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के आसपास रहेगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास 4230 के आसपास में हम लोग मानेंगे कि अभी ये इस रेंज पे होल्ड करने वाला है, थोड़ा-सा रेस्ट करने वाला है। और बुलिश ने तो अभी भी इसमें थोड़ा-सा स्कोप है और थोड़ा-सा बुलिश हो सकता है, बाकी उसके बाद से साइडवेज़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इधर पे साइडवेज़ जाके फिर अगर ब्रेकआउट देना होगा, तो बाद में ब्रेकआउट देगा। फिलहाल के लिए ये ट्रेड चल चुका है, थोड़ा-सा स्कोप है लगभग 20-30 पॉइंट का। चलिए देखते हैं बिटकॉइन में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बिटकॉइन भी अपने आप को अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे वीकली कैंडल में, तो वीकली कैंडल जो इसका बन रहा है, ये भी एक पॉजिटिवनेस ही दिखा रहा है। आने वाले टाइम में ये भी ब्रेकआउट देके ईज़िली जो ए वाला रेजिस्टेंस है, लेवल 74,000 के आस-पास जाने का ट्राई करेगा, पर उससे पहले भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोग डेली कैंडल में देखते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद से ये बाइंग ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, फिर से सेलिंग आ रहा है। तो अगर मार्केट फिर से 6500 लेवल को 65,000 लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ से 65,000 लेवल को ब्रेक करता है, देन सबसे फर्स्ट टारगेट जो जगह रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि 67,000 रुपीज़ लगभग। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है तो। अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करेगा, तो सबसे फर्स्ट टारगेट जो रहेगा अपना ये रहेगा। हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे इसका एंट्री और अच्छे से हम लोग को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो अब आ गए हैं हम एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, लगभग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्ले अराउंड कर सकता है। तो मार्केट को अभी हम लोग थोड़ा-सा अभी इसको स्कोप देना चाहिए। मार्केट अगर अपने आप को 64,000 के लेवल तक अगर होल्ड करता है अपने ऊपर, 64,000 के ऊपर अगर ऊपर है, यानी कि बुलिश है। मेरे लिए बुलिश, अगर 64,000 के लेवल के ऊपर है तो बुलिश है। अदरवाइज़ अगर मार्केट हम 65,000 के आस-पास इसको आने का इंतज़ार करेंगे। अगर ये ब्रेक करेगा, तो लगभग 250 पॉइंट का यानी कि लगभग 750 का यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लेके मैं इसको ट्राई करूँगा कि इसको 67,000 तक इसको होल्ड करने का। ये मैं 2 से 3 बार करने वाला हूँ, अगर 2 से 3 बार में अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो आ जाएगा, अन्यथा उसके बाद से फिर कोई और ट्रेड देखा जाएगा। यानी कि अगर से 65,000 लेवल के आस-पास आता है और थोड़ा-सा इसको ब्रेक करता है, तो मैं इसमें एंट्री बनाने वाला हूँ विद 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद से 67,000 के आस-पास का मेरा टारगेट रहेगा। मैं
इससे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो है ब्रेकआउट दे दे, अगर नहीं करना होगा तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। मार्केट इसी रेंज में अगर है तो साइडवेज़ अगर इस रेंज में 64,000 से लेके अगर 64,000 65,000 के बीच में तो मेरे लिए साइडवेज़ टू बुलिश ही रहेगा। कि मार्केट अभी अच्छी जगह पे है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट को अगर तो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना होगा तो मार्केट 64,000 लेवल के नीचे आए, अदरवाइज़ मार्केट अभी भी मेरे लिए बुलिश ही है। थोड़ा-सा हम लोग कॉशियस तब हो सकते हैं कि जब मार्केट ये जो ब्रेकआउट दिया है, हम लोग अगर देखेंगे तो ये टाइप ऑफ ब्रेकआउट है। यानी कि अगर अपने मार्केट अपने आप को 64,500 के नीचे आता है, तो हम लोग को थोड़ा-सा इसमें कॉशियस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो थोड़ा-सा और हम लोग इस वाले सपोर्ट को ले लेते हैं, ये जो लगभग है 64,400 400 के आस-पास का इस रेंज में मार्केट आके अगर इस बेयरिश आ जाता है, देन मार्केट हो सकता है कि 64,000 आ जाए। यानी कि एक ट्रेड इसमें बन सकता है कि इस अगर इस ब्रेकआउट को अगर फ़ेल करता है, तो इस रेंज में आके फिर से इसे होल्ड करके 64,000 लेवल को ब्रेक कर सकता है। वही मैं कह रहा था कि अगर मार्केट को बेयरिश जाना है, तो पहले 64,000 लेवल को ब्रेक करना होगा। अदरवाइज़ इसको ये 64,400 के ऊपर होल्ड करे अपने आप को 65,000 के आस-पास 65,000 को ब्रेक करे, उसके बाद से मार्केट बुलिशनेस हो सकता है। तो दिस इज़ अ सिंपल ट्रेड एंड मार्केट एनालिसिस फॉर टुडे मार्केट। तो थैंक यू।